गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर बार बार पूछता है, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, सब बच्चे करके आएंगे। सिंपल फिगर, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर जी, ये तो बस ऐसे सिंबल दिखाया है कि ये मेजरिंग डिवाइस है। ये आपका गैल्वेनोमीटर और उसके साथ सीरीज में हम एक लार्ज रेजिस्टेंस यानी आर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से हम इसको जोड़ देते हैं। और ये जो दोनों एंड है ए और बी, इसको हमें जिस भी दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वहां पे कनेक्ट करते हैं, राइट। एनीवे, अब कहा इसमें मेरा करंट जो है वो हमारा स्मॉल आई आएगा। वो क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसमें बहुत कम करंट जाएगा। सीरीज में है तो वोल्टेज जो है करंट दोनों में सेम होगा। तो जो वोल्टेज मेरा ए और बी के बीच में उसको मैंने वी लिखा, वो क्या होगा? वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस आर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू जी, ये हो जाएगा आई इंटू आर, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा हो गया वी, तो हमें तो निकालना होता है आर, आप यहां भी जोड़ सकते हो। तो जो हमारा आर होगा वो क्या हो जाएगा, V माइनस आई जी होल अपॉन आई। तो R की वैल्यू आप निकाल लोगे और आपका हो गया, यही आपका वोल्टमीटर। इतना आसान था। चलते चलते कहता है वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट वोल्टेज। तो देखो थीटा क्या था, याद करो, NAB अपॉन के इंटू आई मेरा थीटा था, अपॉन वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है आई इंटू आर। तो आई कट हो गया तो ये हो गया NAB अपॉन के और यहां साइड में 1 अपॉन आर। यही आपका वोल्टेज पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर पर यूनिट वोल्टेज यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। और आपका यही था आपका वोल्टमीटर को कैसे हम बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से। चलते चलते चूंकि आर बहुत बड़ा होना चाहिए तो फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर आर शुड बी इन्फिनिटी। और एक चीज मैं बता देता हूं, एमीटर वाले केस में जो शंट रेजिस्टेंस था वो बहुत छोटा था। तो फॉर एन आइडियल एमीटर ध्यान रखना, आर शुड बी शंट रेजिस्टेंस शुड बी 0। तो यही था आपका